मैं ये कह रही थी मम्मी, बच्चों की छुट्टियां हो गई है तो मैं कुछ दिन के लिए रहने आ रही हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है पायल। मेरा भी बड़ा मन है तुझसे मिलने का। बस मैं भी इंतजार कर रही थी कि कब तो मुझे बताए कि बच्चों की छुट्टियां हो गई है। हाँ मम्मी, आ रही हूँ, पर मेरी सास तो मुझे आने के लिए मना कर रही थी। बोल रही थी कि तू मत जा, तेरी ननद आ रही है। अच्छा बेटा, फिर तूने क्या सोचा? मम्मी जी तो बोल रही थी कि हफ्ते 10 दिन रहेगी तेरी नंदी। पर मम्मी मैंने भी कह दिया कि कोई भी आए और कितने भी दिन रहे, मैं तो मेरे मायके जरूर जाऊंगी। बस जब से ही मेरी सास मुंह बनाकर बैठी है, बात नहीं कर रही मुझसे अच्छे से। अब आप ही बताओ मम्मी, छुट्टियां तो मेरे बच्चों की भी होती है ना, मुझे तो आना चाहिए कि नहीं? हाँ बेटा, बात तो तेरी भी सही है, लेकिन बेटा लेकिन कुछ नहीं मम्मी, मैंने बोल दिया मेरी सास से कि मैं तो पक्का जाऊंगी इस संडे को। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, पर करना वही जो तेरे घर के लिए सही हो। अरे मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इधर सब संभालूंगी, बस आप तो मेरे आने का इंतजार करो। मम्मी जी ठीक है पायल, मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है मम्मी, रखती हूँ, बाय। हाँ काजल बहू। मम्मी जी, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, अगर आप बोलो तो मैं मेरे मायके हो आऊं कुछ दिन। काजल बहू, अभी पायल का फोन था, वो भी यही कह रही थी और मैंने भी उसको कह दिया आने के लिए, और वो तो अभी आ रही है 2-4 दिन में। पर तू बता काजल बहू, तुझे कब जाना है मायके? मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो आप बोलोगे मैं तो तभी जाऊंगी मायके। अच्छा, पर काजल बहू ये तो बता, कितने दिन के लिए प्रोग्राम है तेरा मायके जाने का? मम्मी जी, मैं सोच रही थी कम से कम 10 दिन रुक के आऊं मैं मेरे मायके। सुन काजल बहू, 10 दिन तो बहुत हो जाएंगे, और पायल भी आ रही है, फिर ये कहेगी कि भाभी तो मेरे सामने रुकी ही नहीं। एक काम करना, कम से कम बस 1 हफ्ता रुक के आ जाना अपने मायके। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोलो। हाँ काजल बहू, तेरे बिना मेरा भी मन नहीं लगता है घर में। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोलो। मम्मी, भाभी, मम्मी कहाँ हो? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे दीदी, आप आ गए? हाँ भाभी, कैसे हो आप सब? हम तो ठीक है दीदी, लेकिन आप तो संडे को आने वाली थी ना? अरे हाँ भाभी, मुझसे कहाँ रुका जा रहा था, इसीलिए मैं तो आज ही आ गई। ये तो आपने सही किया दीदी। अच्छा भाभी, ये बताओ मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो यहीं थी दीदी, लगता है पड़ोस में गई है। अरे पायल बेटा, तू कब आई? काजल बहू, पायल को पानी वानी तो दे। मम्मी जी, बस दीदी अभी आकर खड़ी ही हुई है। हाँ मम्मी, बस अभी आई हूँ मैं। तुम कहाँ चली गई थी? बस पायल बेटा, तेरी चाची ने बुला लिया था, कुछ काम था उसे। अच्छा मम्मी जी, मैं पानी लेकर आई, आप लोग बैठो जब तक बातें करो। ठीक है काजल बहू। अच्छा पायल, ये बता बच्चे कहाँ हैं? मम्मी पापा मिल गए थे रास्ते में। बच्चे कहने लगे नाना जी के साथ हम शॉप पे जाएंगे, बस उन्हें चीज दिला रहे होंगे। अच्छा, ये तो सही किया। और बता, घर पर सब बढ़िया है? हाँ मम्मी, सब ठीक है। अरे भाभी, आप अंदर क्या करने लगी थी? कुछ नहीं दीदी, मम्मी का फोन आ गया था, बस वही सुन रही थी। पूछ रही थी परसों किस टाइम तक आ जाऊंगी मैं। ये तो अच्छी बात है भाभी, मायके तो जाना चाहिए। लेकिन भाभी एक बात और, मैं जब तक यहाँ पर हूँ आप मायके बिल्कुल नहीं जाओगी। हाँ, मैं चली जाऊंगी ना, तब आप चले जाना। ठीक है दीदी, चली जाऊंगी। वैसे भाभी, आपने कब का सोच रखा था मायके जाने का? दीदी, मैंने तो 2 दिन बाद का प्रोग्राम बनाया था। कोई बात नहीं, आप 10 दिन बाद का बना लेना आप प्रोग्राम। काजल बहू, एक काम करो, तुम 2 दिन बाद ही चली जाना। ठीक है मम्मी जी। देख बहू, पायल तो 10 दिन
पर मम्मी आप क्या बोल रही हो? मैं कैसे रहूंगी भाभी के बिना? मैं तो छुट्टी में सिर्फ भाभी के लिए आई हूँ, ताकि भाभी के साथ बैठूं, बातें करूं। मेरा भी कहाँ मन लगेगा भाभी के बिना। देख पायल, काजल बहू तो बस एक हफ्ते के लिए ही जा रही है, और तुम्हारे सामने काजल बहू तो वापस भी आ जाएगी। कोई बात नहीं पायल, आ जाएगी तेरी भाभी भी तेरे सामने। और काजल बहू, पायल की पसंद की पनीर की सब्जी बना लेना। इसको बहुत पसंद है, मैं पनीर मंगवा दूंगी। ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी। तू चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, थोड़े दिन अपनी माँ के साथ रह लेना, और बाद में तो तेरी भाभी आ ही जाएगी। सारी पैकिंग कर ली मैंने, मम्मी को बताऊंगी कि मैं आ रही हूँ, बहुत खुश हो जाएगी। काजल बहू, तूने कर ली जाने की तैयारी? हाँ मम्मी जी, मैंने सारी पैकिंग कर ली है। अच्छा काजल बहू, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं मंगवा देती हूँ तेरे ससुर जी से। अरे मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए भी होगा तो मैं वहाँ पे ले लूंगी मम्मी से। सुन काजल बहू, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके ऊपर 2 बच्चों की और जिम्मेदारियां हैं। अपना सारा सामान यहीं से रख कर ले जा, और जो चीज नहीं है वो यहीं पर मंगवा लेना, वहाँ से कुछ मत मांगना। ठीक है मम्मी जी। ये देखो कितना समझाया भाभी को, लेकिन भाभी को समझ ही नहीं आता है, मायके जाने के लिए तैयार हो गई हैं। मैं इधर आई हूँ और खुद अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। मैं भी कहाँ इन सास बहू की चलने दूंगी, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। मैं तो मेरे मायके आराम करने के लिए आई थी, सोचा था गर्मी में जाके आराम से एसी की हवा में सोऊंगी। अब अगर भाभी मायके चली गई तो सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा घर का। अरे पायल, तू क्या सोच रही है? आपके बारे में ही सोच रही हूँ मम्मी। आपको कितनी बार बोला था कि भाभी को मायके मत भेजो। आपको बताया तो था, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है भाभी के बिना। अरे वाह पायल, ये तो अच्छी बात है, तुम अपनी भाभी से इतना प्यार करती हो। अगर ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करोगे तो नंद और भाभी का तो झगड़ा ही नहीं होगा इस घर में। लेकिन पायल, उसका भी तो मन करता अपनी मम्मी पापा से मिलने का, तेरा भी तो मन किया ना, तभी तो तू आई ना इधर। काजल बहू का भी ऐसे ही मन करता अपनी मम्मी पापा बहन भाई से मिलने का। और तू ही सोच, तू तो साल में 2-3 बार आ जाती है, पर तेरी भाभी साल में बस 1 ही बार जाती है। अब तो सारे त्योहार पे तो खुद ही आ जाती है, तो तेरी वजह से मैं उसे मायके भी नहीं भेजती। उसका भी तो मन करता है राखी पर जाने का, भाई दूज पर जाने का, लेकिन फिर भी वो गर्मी की छुट्टियों का ही इंतजार करती है मायके जाने के लिए। अरे मम्मी, आप समझती क्यों नहीं है? अगर भाभी मायके चली गई तो सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। अब इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होगा भाई। अरे पायल, तू ये कैसी बात कर रही है? मैं तो सोच रही हूँ कि तुझे इस बात की खुशी होगी कि तू अपनी मम्मी के पास आई रहने, लेकिन तुझे तो घर के काम की फिक्र है। देखो मम्मी, अगर भाभी मायके चली गई तो मैं भी चली जाऊंगी अपने ससुराल, क्योंकि मुझसे घर का काम नहीं होता। इससे तो अच्छा मैं उधर ही हूँ, अपनी नंदों को पटा पटा के घर का काम तो करा लूंगी। पहले ही बता रही हूँ, या तो भाभी को रख लो या मुझे भेज दो। अरे वाह दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे कुछ नहीं काजल बहू, बस पायल मजाक कर रही थी। रहने दो मम्मी जी, मैंने सारी बातें सुन ली है दीदी और आपकी। और दीदी एक बात बताओ, आपका जब मन होता है मम्मी जी से मिलने का, किसी से मिलने का, तभी भाग आते हो मायके, और आपके आने के चक्कर में मैं कभी मायके नहीं जाती हूँ। हमेशा सोचती हूँ आप आओगे तो आपके साथ रहूंगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, वरना आपको बुरा लगेगा। लेकिन पायल दीदी, मैं बहुत बड़ी गलती करती थी। आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपने कभी मेरे लिए नहीं सोचा। अरे आप भी सोचते कि भाभी का भी मन करता होगा मायके जाने का। अब आप खुद ही देख लो, आपकी नंदे मायके आई हुई हैं, लेकिन आप उन्हें छोड़कर खुद के मायके आ गई हो। और इधर जब मैं मेरे मायके जा रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। और उससे ज्यादा दुख तो इस बात का हुआ है कि आप मुझे मायके सिर्फ इसलिए नहीं जाने दे रही क्योंकि घर का काम ना करना पड़ जाए आपको। और मैं हमेशा सोचती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो कि आप मुझे मायके नहीं जाने देती।
बड़े सियाने, क्योंकि आप अपने ससुराल से इसलिए आ गई कि वहाँ पर आपकी नंदे आई हैं, कहीं आपको काम न करना पड़ जाए। और अभी अपने मायके से वापस जा रही हैं, क्योंकि भाभी आपकी मायके जा रही है, तो यहाँ काम न करना पड़ जाए। लेकिन आगे से मैं भी ऐसे क्या करूँगी, जब आप इधर आओगे तभी मैं मेरे मायके जाऊँगी। नहीं काजल बहू, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा मम्मी जी, आप ही बताओ, जो दीदी ने बोला मेरे लिए वो क्या बिल्कुल सही था? सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे भी सोचना चाहिए था, जैसे मैं मेरे मायके आती हूँ, आपका भी तो मन करता होगा। और मम्मी, मैं भी अभी 2-4 दिन में वापस चली जाऊंगी अपने ससुराल। मुझे समझ में आ गया कि वहाँ पर भी मेरी ननंद आई हुई है, उन्हें भी बुरा लगता होगा जैसे मुझे बुरा लग रहा है। और भाभी, आप मेरी चिंता मत करना, आप आज ही जाओगे अपने मायके। ये हुई ना बात। देख पायल बेटा, अगर रिश्ते बनाकर रखने हैं ना, तो एक दूसरे का साथ और प्यार देना चाहिए। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ सभी बेटियों को अपने मायके जाकर अपनी भाभी के काम में हाथ बटाना चाहिए। उन्हें भी बताओ कि वो आई हैं तो थोड़ा उनको भी आराम मिला है। आजकल तो वैसे ही किसी के पास टाइम नहीं है। अगर भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाने का, तो उसे जरूर निभाना चाहिए। और मैं सब भाभियों से भी यही बात बोलूंगी, अगर इन छुट्टियों में आपकी नंदे घर आए तो उनका मोस्ट वेलकम करिएगा। कभी देखकर मेरी बेटी की तरह मायके चले जाओ। अब मेरी बेटी को तो बात समझ में आ गई है, उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गई होगी। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना।